एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 13वां अध्याय इंडिविजुअल लेमेंट साम यानी कि व्यक्तिगत विलाप के भजन की कैटेगरी में आता है, जिसमें सुरक्षा और छुटकारे के लिए प्रार्थना की गई है। और ये संकट के समय में एक सहायता के लिए परमेश्वर से डायरेक्टली प्रार्थना है जो भजन के रूप में दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस 13वें भजन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर ये वो समय है जब हम किसी संकट में पड़े हैं, किसी विपत्ति में पड़े हैं और विपत्तियों में पड़े होने के बावजूद भी हमारी वो विपत्ति हमसे दूर नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के प्रायोजन होते हैं, परमेश्वर की युक्तियां होती हैं। हमने अय्यूब की पुस्तक में अच्छी तरह से पढ़ा है कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की युक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में होती है। यदि वो उस विपत्ति को उसके जीवन से दूर नहीं कर रहा है तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण उसकी योजना में है कि उसकी परीक्षा की जाए, या फिर उसकी योजना में है कि उसकी ताड़ना की जाए और वो उस ताड़ना के तहत अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को सही करे। तो दाऊद के जीवन में भी वो समय था जब परमेश्वर उसकी विपत्तियों को दूर नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दाऊद ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और हम भी अपनी गलतियों को करते हैं। तो इस भजन को क्लेम करते समय पहले अपने आप को जांच लें, अपने आप को ये देख लें कि हमने कहीं परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य तो नहीं किया है, परमेश्वर ने हमें कोई ताड़ना के कारण ये विपत्ति तो नहीं दी है। और अगर उसको जांच लें और उसका पश्चाताप कर लें, तब इस भजन को हम अपने उस संकट के लिए, उस विपत्ति के लिए क्लेम कर सकते हैं। और परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें विपत्तियों से छुड़ाने वाला है। वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ा करके वो हमें हमेशा निकालता है। और जैसा कि भजन में लिखा है, दाऊद कहते हैं कि जो धर्मी जन हैं उन पर विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन वो अपने धर्ममय हाथ को बढ़ाकर उन्हें उन विपत्ति में से छुड़ा लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद लिखते हैं, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। हे परमेश्वर के नाम, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम दो तरीके की कैटेगरी के भजन देख रहे हैं। पहले तो यहां पर जो दाऊद हैं वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझे कब तक नहीं सुनेगा? कब तक ये विपत्ति मुझसे दूर नहीं होगी? कब तक ये मेरी परीक्षा चलेगी? कब तक मैं इस ताड़ना में पड़ा रहूंगा? और तू मुझे इनसे बचा ले। तो यहां पर एक कैटेगरी तो ये हो गई कि उसने पहले परमेश्वर से कहा कि कब तक ये सब मेरे साथ होगा, और दूसरा उसने परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू मेरे मदद कर। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में कोई ऐसी गवाही हो जाए कि जो दुष्ट लोग हैं वो प्रबल होकर के कहने लगे कि कहां रहा इनका परमेश्वर। और तीसरी बात हम यहां देखते हैं कि सारी बातें हो जाने के बावजूद भी दाऊद ने केवल एक ही बात कही कि चाहे कुछ हो ना हो, देखिए 5वां और 6वां वचन इसी बात को इंडिकेट करता है कि कुछ हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुझ पर भरोसा रखूंगा। यानी ये विपत्ति दूर हो ना हो, तू मुझसे मेरी तरफ अपना मुंह रखे ना रखे, तू मुझे इस विपत्ति में से छुड़ाए ना छुड़ाए, लेकिन फिर भी मैंने तेरी करुणा पर ही भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा और मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारी विपत्ति हमसे दूर नहीं हो रही हो, क्योंकि उसका कारण हम नहीं जानते। अय्यूब ने भी उसका कारण जानना चाहा था, लेकिन परमेश्वर ने साफ तौर पर कह दिया कि तू सारे कारण नहीं जान सकता है, तो फिर तू ये क्यों कारण जानना चाहता है? जब तू अनंत जीवन में आएगा तब तुझे सब कुछ पता लग जाएगा। तो अगर हमारा ये विश्वास है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो अगर ये संतान होने का विश्वास हमारे अंदर है, तो फिर हम अपने उस विपत्ति के दिनों में अपने धीरज को कभी नहीं खोएंगे और परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन में कबूल करते हुए उसे अपने जीवन में होने देंगे। धीरज के साथ उसकी बाट जोएंगे कि कब परमेश्वर अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाएगा। हो सकता है कि वहां पर दो बातें, जैसे हम हमेशा से बात करते हैं, या तो उसकी परीक्षा है या फिर उसने ताड़ना दी है। ताड़ना जब तक दूर नहीं होगी, जब तक हम अपने आप को उस ताड़ना जो हमें दी जा रही है, जिसके कारण से दी जा रही है, उस कारण को ढूंढ के अपने जीवन से उस
बुराई को दूर नहीं कर देंगे। और परीक्षा का एक समय है कि जैसे पौलुस कहते हैं ना कि परमेश्वर किसी को भी किसी की सामर्थ्य से ज्यादा परखता नहीं है, उसे परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। तो हमारा जब पीक पॉइंट आएगा तब परमेश्वर समझ जाएगा कि अब इस व्यक्ति का ये पीक पॉइंट है, अब इसके आगे इसकी परीक्षा नहीं हो सकती, और ये अपनी परीक्षा में पास हो गया। जैसे इब्राहिम का पीक पॉइंट क्या था? इब्राहिम की परीक्षा हुई, इब्राहिम का पीक पॉइंट यह था कि वो अपने बेटे को ले जाए और घबराए नहीं, सारा इंतजाम करे और बलि करने की तैयारी करे, और जैसे ही वो अपनी छुरी चलाने वाला होगा वो उसका पीक पॉइंट होगा और मैं उसे रोक दूंगा। तो इब्राहिम वहां तक पहुंचा, उसका दिल नहीं घबराया। वो रास्ते में जा रहा है, मोरिया पर्वत की ओर, दूर है, उसके रहने के स्थान से वो दूर है, वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, अपने बेटे को ले जा रहा है। फिर वहां पर इतनी देर तक उसने वेदी बनाई, वेदी बना करके सारी चीजें करी, तो तब तक उसका जो सामर्थ्य थी वो चलती रही। तो परमेश्वर जानता है इसकी कहां तक सामर्थ्य, इसकी कहां तक पीक है, और परमेश्वर ने उसकी पीक तक उसकी परीक्षा ली और उसके हाथ से उसके बेटे को बलि नहीं करवाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो 5वां और 6वां वचन है इस बात को इंडिकेट करता है कि यदि हमारी विपत्ति हमसे दूर नहीं हो रही है, यदि उसमें देर हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर भी हे परमेश्वर, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तो तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यह वचन जैसे हम नए नियम में पढ़ते हैं ना कि जो विश्वासी लोग होते हैं उनके लिए सब बातों में मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है। तो चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, हम विपत्ति में हो, परेशानी में हो, हम सब के लिए भलाई ही परमेश्वर उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो हमारी भलाई करता है। उसने हमारी भलाई चाहिए, उसने कभी हमारे लिए बुरा नहीं चाहा है, उसने तो हमारी भलाई के लिए हमें अनंत जीवन देने के लिए इतना बड़ा दाम चुकाया है कि उसने स्वयं अपने आप को बलिदान कर लिया, और परमेश्वर होकर के भी वो शून्य बन गया, सामान्य मनुष्यों की समानता में हो गया, और उसने यहां हर एक प्रकार की दुख सुख तकलीफों को सहा है। तो ये परमेश्वर का वो अद्भुत प्रेम है जो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें किसी भी रीति से डरना नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाना है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा या हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। कोई ना कोई प्रायोजन परमेश्वर का जरूर रहा होगा। धन्यवादी के साथ अपने उस जीवन को बिताएं, और जैसा वचन कहता है ना कि अब धीरज को अपने जीवन में काम करने दे, तो धीरज को अपने जीवन में काम करने दे, ताकि उस धीरज के द्वारा हम नाशवान तपाए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य ठहरे। तब की जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो उसके सामने हम हियाब से खड़े होने के लायक हो सके, उसके साथ हम हियाब से खड़े होने के लायक हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां हम 13वें अध्याय को कंप्लीट करते हैं, जो इंडिविजुअली संकट के समय में सहायता के लिए प्रार्थना है, और इससे हम अपने विपत्तियों के समय में प्रार्थना कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल आत्मिक पैटर्न है, और उसी तरीके से हम उन विपत्तियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, और परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। ये विश्वास कि अगर ये विपत्ति नहीं भी जाती है तो भी हमारी आशा उस अनंत जीवन पर है, क्योंकि आज के दुख तकलीफें क्लेशे उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो हम पर अंत के दिनों में प्रकट होने वाली हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम 14वें अध्याय की ओर आगे बढ़ें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 14वां अध्याय मनुष्य की मूर्खता और उसकी दुष्टता को प्रकट करता है। इसमें हमें यह पता लगता है कि कौन सा मनुष्य ऐसा है जो इस धरती पर परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है और परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है। और यह 14वां अध्याय बुद्धि और ज्ञान के भजन यानी कि सैम ऑफ विजडम की कैटेगरी में आता है, जिसमें हमें ज्ञान की और बुद्धि की बातें बताई जाती हैं। और ये भजन सीधा परमेश्वर को महिमा देने के लिए या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भजन नहीं है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भजन कांग्रीगेशन में या कलीसियाओं में गाए जाते थे ताकि हम उनके द्वारा अपने आप को बुद्धि और ज्ञान में, यानी परमेश्वर की जो बुद्धि है और उसके ज्ञान में अपने आप को प्रबल करने पाएं, और परमेश्वर के क्या क्या ग्रहण योग्य बातें हैं उनसे अपने आप को जांचने पाएं। इसलिए ये भजन लिखे गए हैं। और ये जो भजन है ये भी दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और जैसा कि अभी हमने बात की कि जो परमेश्वर को जो नकारते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, वो सबसे बड़े परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं और वो अपनी दृष्टि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान समझते हैं। इनके अंदर ऐसे ऐसे शैतान ने तर्क डाले हुए हैं जिन तर्कों के द्वारा ये लोगों को उलझाना चाहते हैं। लेकिन धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहता है। वो विश्वास बुद्धि से नहीं आता, वो विश्वास परमेश्वर की दी गई बुद्धि से आता है, जो मनुष्यों की रूप नजर में मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बुद्धिमानी है। तो यहां पर लिखा है 14वें अध्याय में,
मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए जिन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मूर्ख किसे कहा गया? मूर्ख वो है जो कहता है परमेश्वर कोई है ही नहीं, परमेश्वर कोई है ही नहीं। अरे ये पूरी दुनिया की जो सृष्टि है, ये अपने आप में चीख चीख करके परमेश्वर के होने की गवाही दे रही है। इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता जो परमेश्वर की सृष्टि को देख करके भी परमेश्वर के अस्तित्व को डिनाई करे या उसके अस्तित्व को चुनौती दे, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और हम देखते हैं कि जो बुद्धि का जो प्रारंभ है या जो बुद्धि है वो क्या है, हम पढ़ चुके हैं। बुद्धि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है और समझ है। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके रास्ते पर चलने वाले हैं, उसके खोजी हैं, यही सबसे बड़ी बुद्धि है। अगर परमेश्वर की खोज में अगर अपने जीवन को लगाया है, यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी का और समझ का काम है। यह सबसे बड़ा मूर्ख है वो जो व्यक्ति ये कहे कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो अपने घिनौने कामों को अपने जीवन में प्रबल करना चाहते हैं। वो अपनी अभिलाषाओं को और लालसाओं को अपने जीवन में प्रबल करना चाहते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो फिर वो अपनी लालसाएं, अपनी अभिलाषाएं, अपने लोभ, अपने घिनौने काम नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखो कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वह सब के सब भटक गए हैं, वह सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। या क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता है कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को गुलामी से लौटा ले आता, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात हो चुकी है। अब परमेश्वर ने सिय्योन से अपने आप को प्रकट कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यानी स्वर्ग से अब वो नीचे धरती पर उतर आया है। अब यहां उतर आया है अपने लोगों को बचाने के लिए, वो उतर आया है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं से, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों से यह प्रूव किया है कि वो है, वो ही परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह की जो उसने बातें सिखाई हैं उन्हें देखते हैं, तो साफ तौर पे पता लगता है कि ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरा हूं, तो मैं स्वर्ग की बातें कर रहा हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें कर रहा हूं। मैं कोई मनुष्य नहीं, इस धरती का नहीं, जो मैं तुम्हें धरती वाली बातें बताऊं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया। और यदि फिर भी कोई उसे देखकर, उसकी बातों को जान करके, उसको समझ करके उसे डिनाई करे, तो फिर वो इस धरती पर सबसे बड़ा परमेश्वर की दृष्टि में महामूर्ख है। और यदि उसने परमेश्वर के इन बातों को जान लिया, पहचान लिया, उसका वो खोजी है, तो फिर वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा बुद्धिमान है। और जैसा हम पढ़ते हैं कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। वो लोग यही समझ यही नहीं पाते हैं कि वो उन लोगों का दावा क्या होता है कि अरे जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने आप, वो खुद हमारे लिए मरा है, उन्हें यही नहीं पता है। तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्रूस की कथा में क्या सामर्थ है, क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए वो क्रूस, उनके लिए, उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, इसे ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी तरह से इस बात को हम जानते हैं कि बुद्धि का प्रारंभ ही परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का ही प्रारंभ है। और यही सबसे बड़ी समझ है कि हम उसके खोजी बने। और जब हम उसके खोजी होते हैं तो प्रभु ने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खोलोगे तो तुम्हारे लिए खटखटाया जाएगा। तो परमेश्वर हमारे लिए खोलता है, वो हमें, जब वो बुद्धि हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा जब हम उसे खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए खोल भी देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 14वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। और आज मैं केवल आपको 3 ही रिकॉर्डिंग दे रहा हूं। 15वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको परसों 1.25 घंटे का अध्ययन दे दूं, या फिर परसों नहीं दे पाए तो उसके अगले दिन तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको 1.25 घंटे के आसपास का अध्ययन दूं, ताकि हम अच्छे से और जल्दी अपने अध्ययन को कंप्लीट करने पाए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।